और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर ही झटका नहीं लगा है। दरअसल यूक्रेन युद्ध को रोकने में डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे भी पूरे होते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर कल अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इतना बड़ा हमला जो आज तक यूक्रेन पर नहीं हुआ। दरअसल यूक्रेन ने बताया कि इस हमले में रूस ने सैकड़ों ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। साथ ही यूक्रेन की वायुसेना ने इस बात की भी जानकारी दी है कि हमले को रोकने की कोशिश में एक पायलट की मौत हो गई। और इस हमले के बाद जेलेंस्की ने एक बार फिर से अमेरिका से मदद भी मांगी है। यह जमीनी स्थिति आप देखिए, हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह का नुकसान हुआ है यूक्रेन में। दरअसल रूस ने अब तक के सबसे बड़े हमले में ये 477 कामिकाजी ड्रोन या फिदाइन ड्रोन भेजे एक ही बार में, 477 ड्रोन्स। बिल्कुल, और 46 क्रूज मिसाइलें भी दागी गई, 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई और 3 S-300 मिसाइलें भी दागी गई है। ये सारा आकलन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि एक तरफ ईरान और इजराइल का युद्ध शांत हुआ, दूसरी तरफ एक और फ्रंट खुलता जा रहा है जो है रूस और यूक्रेन का फ्रंट, जिसको कहा जा रहा था कि इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत का दौर जारी है और ये जल्द ही रुक सकता है। लेकिन एक बार फिर पुतिन ने अपने मंसूबे साफ कर दिए। गौरव, 2022 में फरवरी में युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन इस हमले के बाद यानी बीती रात जो हमला हुआ है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन को अब बिल्कुल बख्शने नहीं वाले हैं। दरअसल आप इन तस्वीरों को अगर गौर से देखिए तो कल के हमले के बाद यूक्रेन का एक नया मानचित्र सामने आया है इसमें, और ये देखिए, ये मानचित्र पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह, वो देखिए वो राजधानी कीव, और विस्तार से आप बताइए सुमित किस तरह से ये नुकसान पहुंचा। देखिए बिल्कुल, हम आपको दिखा रहे हैं स्पॉट, आपने स्पॉटिंग की हुई है, हम आपको दिखा रहे हैं कहां पर इलाके पर अटैक किया। कीव के आसपास के इलाकों में, पोलैंड के बॉर्डर के आसपास के इलाकों में, और खासतौर पर ये सुमी और उसके आसपास के इलाकों में भी गौरव अटैक किए गए, और ये लगातार अटैक किए गए, बड़े अटैक्स लगातार रूस की तरफ से किए गए।